गाइस बड़े दिनों के बाद में लोकी सीजन 2 से हमारे सामने एक नया अपडेट निकल के ये आ रहा है जो कि एकदम भयंकर अपडेट है। एंड ये एक र्यूमर है, मैं पहले बता देता हूँ, ये कोई न्यूज नहीं है, लेकिन एक जो है वो हमारे सामने न्यूज कह लो, कोई कंफर्मेशन कह लो, वैसी आई है। और वो है हेनरी कैविल के एमसीयू के अंदर में आने की। हेनरी कैविल फाइनली एमसीयू के अंदर में कास्ट हो चुके हैं। अब वो किस कैरेक्टर के लिए कास्ट हुए इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। एंड ये चीज हमें मालूम चली है इंडस्ट्री इनसाइडर्स के द्वारा। उन्होंने हमें ये बताया है कि हेनरी कैविल को कास्ट किया गया है। एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने ये बताया है कि हेनरी कैविल को एज अ हाइपीरियन कास्ट किया गया है। हाइपीरियन जो है वो बिल्कुल सुपरमैन जैसा ही एक कैरेक्टर है, मतलब लिटरली सेम। अब देखो पहले बता दूं, हेनरी कैविल विलियम डेफो के बाद सेकंड मोस्ट फेवरेट एक्टर है मेरे, ठीक है। भले ही जितने भी एमसीयू में बहुत सारे एक्टर है, क्रिस इवान, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, लेकिन सिर्फ एक्टर्स के मामले में हेनरी कैविल मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को सुपरमैन का कैरेक्टर ही बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से गाइस हेनरी कैविल को मैं एज अ सुपरमैन के जैसा ही कैरेक्टर एमसीयू में देखना चाहता था, क्योंकि डीसी वाले हेनरी कैविल के साथ कुछ कर नहीं रहे हैं। होपफुली अब करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। इस वजह से मैं तो चाहता था कि एमसीयू में ही सुपरमैन जैसा ही वो कोई कैरेक्टर प्ले करें। लेकिन जिस कैरेक्टर के लिए उनको र्यूमर किया गया है, यानी कि हाइपीरियन के लिए, हाइपीरियन एक्चुअल में एक होमलैंडर टाइप का कैरेक्टर है। मतलब एक विलन है, उसको एंटी हीरो भी हम नहीं बोलेंगे, एक विलन ही है। और लोकी सीजन 2 का मेन विलन वही होने वाला है। तो हो सकता है कि वो मल्टीवर्सल लेवल का होगा, या फिर अगर ये किसी यूनिवर्स के अंदर में जाएंगे, यानी कि लोकी और सिल्वी और ये बाकी चीजें, तो हो सकता है कि वहां पे उनकी मुलाकात हाइपीरियन से होगी, यानी कि हेनरी कैविल के कैरेक्टर से। अब देखो मैं बता रहा हूं कि ये सारे रूमर्स हैं, इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने बोले हैं, लेकिन 100% सही नहीं है। क्योंकि एमसीयू के अंदर में हेनरी कैविल को हम एक विलन के रोल में क्यों देखेंगे यार। इससे बेटर हम एक ऐसे कैरेक्टर के रोल में हेनरी कैविल को दिखाओ जो कि एक्चुअल में जो है वो एमसीयू में रहे। जैसे सेंट्री अगर रहता है ना एमसीयू के अंदर में, तो सेंट्री भले बीच बीच में जो इवल बन जाता है जब उसके अंदर वॉइड आ जाता है, बट स्टिल एज अ हीरो तो रहता है यार वो बंदा। अब वहां पे वो हीरो भी नहीं है, एक विलन का रोल प्ले कर रहा है। मतलब एमसीयू वाले जो हैं वो उठा रहे हैं एक बड़े बड़े एक्टर्स को और उनको विलन बना के एक बार में खत्म कर दे रहे हैं। ये मेरे को बिल्कुल अच्छी चीज नहीं लग रही है यार। गॉड द गॉड बूचर के कैरेक्टर के साथ भी उन्होंने यही किया। लेकिन चलो आई होपफुली मैं ये उम्मीद करता हूं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक इस चीज को खींचा जाएगा। एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर में हमें हेनरी कैविल एज अ हाइपीरियन देखने को मिलेंगे। एंड मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ रूमर्स हैं। वो बंदा जो है वो कोई और कैरेक्टर भी प्ले कर सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि एमसीयू वाले जो है वो उसको एक सुपरमैन जैसा ही कैरेक्टर देने वाले हैं। वैसे तो हाइपीरियन हमें अलग अलग यूनिवर्सेस में दिखाया गया है, जैसे कि अर्थ 712 का हाइपीरियन, अर्थ 13034 का हाइपीरियन, लेकिन एक हाइपीरियन जिसकी स्टोरी में बता रहा हूं आपको, वो है अर्थ 616 का हाइपीरियन, जो कि इन सारे हाइपीरियन से ज्यादा पावरफुल तो था, लेकिन बेटर भी था। आई मीन एक सुपर हीरो था एक्चुअल में ये। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ ये था कि ये एक्चुअल में एक एटर्नल था और दूसरे प्लैनेट्स में रहता था, लेकिन कॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंट था ना। कॉमिक्स में एटर्नल्स को बनाया नहीं जाता था, वो पैदा टाइप के होते थे। तो वो जो पैदा हुआ और उसके बाद उसको जो है वो अर्थ पे भेज दिया गया, बिल्कुल सुपरमैन जैसी स्टोरी है इसकी। और उसको जो है एक बंदे ने पाला पोसा और उसका नाम रखा मार्कस मिल्टन, और उसको सारे सोसाइटी के मोरल्स यानी अच्छी चीजें सब कुछ सिखाया। जब वो बड़ा हुआ तो वो सुपर हीरो बन गया और दुनिया की रक्षा करने लगा, और उसका नाम हाइपीरियन पड़ा। लेकिन उसकी रियलिटी यानी कि उसकी अर्थ में इनकर्जन हो गया, और इनकर्जन की वजह से दो रियलिटीज आपस में टकरा गई और उसकी अर्थ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। वो सिर्फ एक अकेला जो है वो बचा हुआ था। मैं उसकी खुद की रियलिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद कुछ एम के साइंटिस्ट ने कुछ चीजें की और उसको अर्थ 616 के अंदर में, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर में डाला गया। हाइपीरियन ने एवेंजर्स को जो है वो ज्वाइन कर लिया, एवेंजर्स के साथ काम करने लगा। लेकिन उसके काम करने का तरीका बड़ा खतरनाक था। जहां पे वो फाइट करता था वहां पे बहुत ज्यादा तबाही होती थी, और उसी तबाही के टाइम में जो है वो नेमर और कुछ कैरेक्टर्स मारे गए, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो एक सीक्रेट आइडेंटिटी लेनी पड़ी, और बाद में जाके उसने एक ट्रक ड्राइवर का जॉब ले लिया। और यहीं तक इसकी स्टोरी दिखाई गई है अर्थ 616 की। यानी कि अर्थ 616 के अंदर में एक्चुअल में हाइपीरियन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो दूसरे यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है और वहां से इस अर्थ में आता है। तो यानी कि लोकी सीजन 2 के अंदर में अगर हमें ये एज अ विलन नहीं देखने को मिलने वाला है, या फिर अगर एज अ विलन भी देखने को मिलने वाला है, तो बाद में चल के हमें ये हीरो के रोल में भी देखने को मिल सकता है। एंड बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस ये हैं। अब इसकी स्टोरी जो है वो डिफरेंट कॉमिक्स में डिफरेंट रियलिटीज में अलग अलग थी, लेकिन यही स्टोरी आई थिंक एमसीयू में फॉलो होने वाली है। आई मीन ये स्टोरी फॉलो होगी, यानी कि ये ओरिजिन फॉलो होगी। स्टोरी तो डिफरेंट ही रखेंगे, क्योंकि लोकी सीजन 2 में अगर इसको दिखाएंगे तो बहुत दिन पहले ये खबर आई थी कि हमें कैप्टन मार्वल 2 के अंदर में एज अ वुल्वरीन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे हेनरी कैविल। लेकिन मैं तो एक्चुअल में वुल्वरीन के रोल में भी देखना चाहता हूँ उनको, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो हाइपीरियन जैसे कैरेक्टर्स यानी कि सेंट्री वेंट्री के रोल में प्ले करवा दो हेनरी कैविल को, ये चाहता हूँ मैं।
खैर लोकी सीजन 2 की जो है वो शूटिंग वूटिंग अभी भी चल रही है एंड बहुत ही सारी चीज़ें उससे रिवील हो रही है एंड अगले साल लोकी सीजन 2 आने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो लोकी सीजन 2 के लिए ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड आपको क्या लगता है यार कि एक्चुअल में हेनरी कैविल को एक हाइपीरियन जैसा कैरेक्टर देना सही रहेगा या नहीं रहेगा? ये चीज़ भी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। खैर हेनरी कैविल की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं यार कि सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो देखो मैं डीसी की न्यूज़ देना भूल गया था एक्सपोज न्यूज़ की वीडियो में। तो डीसी में ना एक्चुअल में जितने भी प्लान्स थे इनके, जितने भी प्लान्स थे टीवी शोज के और जितने भी प्लान्स थे इनकी मूवीज के, उनमें से 90% प्लान्स को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। जैसे कि बैटगर्ल कैंसिल हो गई, माइकल कीटॉन का बैटमैन कैंसिल हो गया। माइकल कीटॉन को मूवी हो सकता है मिल जाए, हो सकता है कि बैटमैन की कोई मूवी मिल जाए या शायद वो जो है बेन एफ्लेक वाले बैटमैन की फादर का रोल प्ले करे फ्लैश मूवी के अंदर में। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डीसी में अभी सही से काम चल रहा है और फालतू मूवीज जो नहीं चाहते थे फैंस उनको कैंसिल कर दिया गया है। एंड सुनने में थोड़ा बहुत ये आ रहा है कि जैक स्नाइडर का स्नाइडर वर्स जो है वो रिस्टोर किया जा रहा है, यानी कि जो कि हमने एक्वामैन और शज़ाम मूवी में जो थोड़े बहुत चेंजेस देखे थे उन चेंजेस को दोबारा से फिक्स कर दिया जाएगा और हमें जो है डीसी के अंदर में पुराने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे सिवाय फ्लैश के। एजरा मिलर को पता नहीं ये लोग कैसे चेंज करेंगे। एजरा मिलर के साथ अभी वही सीन चल रहा है जो पहले चल रहा था। एंड यहाँ पे दो सबसे अच्छी खबरें डीसी के लिए पता है क्या आई है? एक्चुअल में दो सबसे अच्छी खबरें डीसी के लिए आई है। पहली तो ये है कि हेनरी कैविल को अप्रोच किया गया था दोबारा से डीसी के द्वारा और हेनरी कैविल को दोबारा से डीसीयू में एज ए सुपरमैन रोल प्ले करने के लिए बुलाया जा रहा है। हो सकता है उनको मैन ऑफ स्टील 2 दे दी जाए या जस्टिस लीग 2 पे काम चले और फ्यूचर में चल के जो 10 ईयर का मैंने आपको बताया था डीसी के पास 10 ईयर्स तक का प्लान है, तो वो 10 ईयर वाला प्लान ये किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं ये देखने में बेटर होगा। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि बेन एफ्लेक जो है जितनी मूवीज में कैमियो उनका होने वाला था जैसे एक्वामैन 2 में, वो उसके लिए शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें बेन एफ्लेक जो है वो डीसीयू के अंदर में हमें कंटिन्यू देखने को मिलने वाले हैं। एंड बेन एफ्लेक की जो है वो हो सकता है एक सोलो मूवी भी आ जाए। अब जोकर 2 भी कंफर्म हो गई है जो कि 2024 के अंदर में आने तो वाली है। तो हो सकता है कि किसी तरह ये लोग जो है वो अलग जोकर का जैसे यूनिवर्स ये चला रहे हैं और जो बैटमैन रॉबर्ट पैटिंसन है उसका यूनिवर्स लोग चला रहे हैं, तो उन यूनिवर्सेस दोनों को मर्ज कर दें और एक बैटमैन का एक खतरनाक सा यूनिवर्स बनाए जहां पे बैटमैन के अलग अलग विलन्स और बाकी लोग रहें। देखते हैं कि डीसीयू का एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय। क्या करते हैं? मैं फ्री हूँ, वेला, कोई काम क्यों? कोई काम नहीं है ना मुझे। आप अगर कोई जॉब दे दें तो मैं आपके पास जॉब कर लूँगा। मेरे पास कोई काम ही नहीं है, वेला हूँ बस। वैसे तो हमारे पास वेलों का काम नहीं है, बट आपके लिए कुछ सोचते हैं। हाँ, जो भी आप कुछ भी सोच लें, मुझे आप बेशक बॉयफ्रेंड बना लें, बेशक हस्बैंड बना लें। देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी, देख रहे हो? लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़के। मगर क्यों? अब लड़की गा रहा है ना और वो अपना मुंह धो रही हो तो इसका मतलब उसने कहीं नहीं जाना। लड़का मुंह धो रहा है ना, इसका मतलब कि उसने कहीं जाना है। तो लड़कियां प्यारी नहीं होती, लड़कियां सिर्फ मेकअप करती हैं। लड़कियां अभी मैं आपका मुंह धुलवाऊँ ना, अभी मेरे गोटे की तरह आपका मुंह निकला है जब मैं मेकअप आपका उतर रहा हूँ।